गांव के छोर पर एक बड़ा सा घर था जहां संयुक्त परिवार रहता था। घर के सबसे बुजुर्ग दादाजी बच्चों के प्रिय थे। हर शाम जब सूरज ढलता और खेतों से परिंदे लौट आते, दादाजी आंगन में बैठ जाते और उनके चारों तरफ पोते पोतियां इकट्ठा हो जाते। उस दिन भी बच्चों ने पूछा, दादाजी आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? दादाजी ने अपनी पुरानी छड़ी उठाई, उसे जमीन पर टिकाया और गहरी आवाज में बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें जीवन का असली मकसद समझाएगी। कहानी है नदिया वाले बाबा की। दादाजी ने कहना शुरू किया, कई साल पहले की बात है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। हमारे गांव के पास से एक बड़ी नदी बहा करती थी। उस नदी के किनारे एक बूढ़े बाबा रहते थे। लोग उन्हें नदिया वाले बाबा कहते थे। बाबा के बारे में कहा जाता था कि उनके पास चमत्कारी शक्ति है। वे किसी की भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। बच्चों में उत्सुकता बढ़ गई। पोता मोहन ने पूछा, क्यों दादाजी? लोग बाबा के पास क्यों नहीं जाते थे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बाबा से मिलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता था। गांव में 3 दोस्त थे, रमेश, सुरेश और दीपक। तीनों के स्वभाव अलग अलग थे। रमेश को अपने बल का घमंड था, सुरेश को अपनी चतुराई पर गर्व था और दीपक वह शांत और विनम्र था। एक दिन तीनों ने तय किया कि वे नदिया वाले बाबा से मिलने जाएंगे। रमेश ने कहा, मैं सबसे ताकतवर हूं, बाबा मुझे जरूर पसंद करेंगे। सुरेश ने कहा, ताकत से कुछ नहीं होता, मैं अपनी बुद्धि से उन्हें प्रभावित करूंगा। दीपक ने कुछ नहीं कहा, वह बस मुस्कुराया। दादाजी ने अपनी कहानी जारी रखते हुए बताया, वे तीनों नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक पतली लकड़ी के पुल से गुजरना पड़ा। रमेश ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पुल को झकझोर दिया, जिससे सुरेश डर गया। लेकिन दीपक ने शांति से कहा, सिर्फ अपनी ताकत दिखाने से कुछ नहीं होगा, दूसरों का ध्यान रखना भी जरूरी है। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। छोटी पोती रिया ने पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने कहा, बस सुनते जाओ, कहानी अभी लंबी है। जब वे बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा थी सच्चाई की। बाबा ने पूछा, तुम अपने सबसे बड़े दोष के बारे में बताओ। रमेश ने कहा, मुझे कोई दोष नहीं है। सुरेश ने कहा, मैं कभी गलती नहीं करता। लेकिन दीपक ने कहा, मेरा सबसे बड़ा दोष है कि मैं कभी कभी खुद को दूसरों से कम समझता हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, सच्चाई को पहचानना ही तुम्हें आगे ले जाएगा। दूसरी परीक्षा थी धैर्य की। बाबा ने तीनों को एक खेत में बीज बोने को कहा और कहा कि उन्हें अगले दिन पौधा उगाकर दिखाना होगा। रमेश ने जमीन को तोड़ते हुए बीज को गहराई में डाल दिया। सुरेश ने अपनी चतुराई से नकली पौधा लगाकर दिखाया। लेकिन दीपक ने शांति से बीज बोया और पूरी रात उसे पानी देकर देखभाल की। अगली सुबह बाबा ने देखा कि रमेश का बीज गहराई में दबा रह गया, सुरेश का झूठ पकड़ा गया, लेकिन दीपक के बीज से एक छोटी सी कली निकल आई थी। बाबा ने कहा, धैर्य और सच्चाई के साथ किए गए काम का ही फल मिलता है। अब अंतिम परीक्षा थी परोपकार की। बाबा ने तीनों को एक एक कटोरा दिया और कहा कि नदी से पानी लाओ। रमेश ने कहा, यह तो आसान है, और पूरा कटोरा भर लाया। सुरेश ने कटोरे में पत्थर डालकर उसे छल से भर दिया। लेकिन दीपक ने कटोरे में केवल उतना पानी भरा जितना वह उठा सकता था। रास्ते में उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। जब बाबा ने देखा तो वे दीपक के पास गए और बोले, तुमने सबसे बड़ा परोपकार किया, तुमने दूसरों की मदद को अपनी प्राथमिकता बनाया, यही सच्ची इंसानियत है। बाबा ने दीपक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे भीतर जो गुण हैं, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। हमेशा विनम्र, सच्चा और परोपकारी रहो, यही जीवन का असली उद्देश्य है। रमेश और सुरेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भी दीपक से सीख ली। कहानी खत्म करने के बाद दादाजी ने बच्चों से पूछा, तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? मोहित बोला, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। रिया ने कहा,
परोपकार सबसे बड़ी नेकी है। और सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जीवन में असली चमत्कार बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि हमारी सच्चाई, धैर्य और परोपकार में छुपा होता है। इन गुणों को अपनाकर हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।